इस दफ़ा के जी एमडी कैट में जो सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है वो सिंध के बच्चों के साथ हुई है कि आपकी कीज़ में मसला हो वो और बात है, आउट ऑफ सिलेबस सवाल हो वो और बात है, लेकिन अगर आपका पेपर ही पूरे का पूरा निकल जाए तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा कोई शर्मिंदगी की बात जो है वो नहीं होती। ये आपको स्क्रीनशॉट्स मैं दिखा सकता हूँ। मैंने बच्चों से जब ये लोगों के प्रूफ मांगे कि क्या वाकई पेपर लीक हुआ है या सिर्फ और सिर्फ बातें हो रही हैं, तो उन्होंने मुझे ये पिक्चर्स भेजी जिसमें बड़ी ही अफसोसनाक बात है कि आपका पेपर जो है एक रात पहले या एक दिन पहले जो है वो लीक हो जाए। और उसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि बहुत से ऐसे बच्चे जो कि पढ़ने वाले नहीं थे उनके 200 में से 200 मार्क्स आ रहे हैं। 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो कि क्लेम कर रहे हैं कि उनको सारे के सारे सवालों के जवाब आते थे, उनको उन सवालों के भी जवाब आते थे जिनका किताबों के अंदर आंसर नहीं है। तो यहाँ पे ये एक हमारा जो सिस्टम है उसके लिए सवालिया निशान खड़ा होता है कि वो जो सिंध के बच्चे जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने 10-10 15-15 लाख का जो पेपर है वो नहीं लिया और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन बेचारों का क्या कसूर है। अब जब ये जो छापे वाले और जो पैसे दे के लीक करवाने वाले जो बच्चे जब डॉक्टर बनेंगे आगे जाके, तो ये कैसी खिदमत करेंगे। तो ये हमारे बेटा पूरे हेल्थ सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान है। मैं उन बच्चों के साथ जिनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं सिंध के, जिन बच्चों के जो है वो पेपर में कीज़ में प्रॉब्लम थे, जिन बच्चों का जो पेपर है वो लीक हो गया और जो कॉम्पिटेंट लोग नहीं थे, जो लोग डिज़र्व नहीं करते थे, वो आप लोगों से आगे जाके जो है वो उन लोगों ने आपसे मार्क्स ले लिए। मेरी बिल्कुल आपकी जनाब इज़हार यकजहती है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें ताकि हायर अथॉरिटीज़ के ऊपर जाके हम लोग प्रेशर क्रिएट करें और हम लोग कम से कम उनको इतना ज़रूर फोर्स करें कि वो लोग अपने इस डिसीजन के ऊपर सोचें, इंक्वायरी ज़रूर करें। हाँ, अगर आप लोगों के लिए साबित हो जाता है कि कोई इस तरह का पेपर लीक नहीं हुआ तो हमें कोई इशू नहीं हो सकता है कि ये सिर्फ एक हवाई बातें हों, लेकिन अगर जैसे पिक्चर्स आ रही हैं, जैसे सबूत आ रहे हैं, जैसे बच्चों के पूरे 200 में से 200 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है और इसको हमें ठीक करना चाहिए। देखिए, हम लोगों का हेल्थ का और मेडिकल का सिस्टम इस तरह के एक पेपर होता है जो आपने सॉल्व करना होता है और उससे आपकी किस्मत का फैसला होना होता है। अब वो पेपर ही लीक हो जाए और उसकी वजह से बेतहाशा लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो जाएं, तो मेरे नज़दीक मैं बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस होता है। काश मैं किसी बड़े जो है ना इस तरह की पोस्ट पे बैठा होता कि मैं कोई इंक्वायरी कर सकता, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ वो यही है कि मैं आप लोगों की आवाज़ बनूँ। जो सिंध के बच्चों के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ हुई हैं, मैं उसके ऊपर आवाज़ उठाऊँ। हायर अथॉरिटीज़ को जो है वो बताया जाए कि जी आप लोगों को लाजमी इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। अगर किसी के साथ ज़्यादती होगी, कोई डिज़र्विंग बच्चा नहीं जाएगा मेडिकल कॉलेज में और 2 नंबर बच्चे चले जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि यही लोग कल को जाकर जब हमारा इलाज करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इस पर प्लीज़ जनाब ज़रूर आप लोग एक्शन लें। जो भी सच्चाई है, जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ इसमें सच है, कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए, कितने बच्चों को पेपर पहले लीक हुआ, कौन लोग लीक कर रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन हो, कार्रवाई हो, ये सब कुछ मेरा ख्याल है कि हमें करना चाहिए ताकि हमारा ये जो सिस्टम है हेल्थ का, इसके ऊपर बच्चों का कॉन्फिडेंस रहे। बच्चे जो हैं इसको जो है वो ऐसे ना समझें कि यार इस सिस्टम में तो रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, यहाँ पे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जो बंदा जो है वो पैसे देता है तो वो फिर उसका हो जाता है। और मेरा ख्याल है हमारे इदारों में इतनी डिग्निटी होनी चाहिए कि अगर ये साबित होता है कि जनाब पेपर लीक हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो फेयर एमडी कैट करवाने में कामयाब नहीं हुए, तो आपको एमडी कैट 2024 को जो सिंध का पेपर है उसको रिकंडक्ट करना चाहिए। ये मेरी भी और जो तमाम बच्चे हैं उन सब की भी आवाज़ है। डॉक्टर हमजा आशिफ।